Hello students, good afternoon. This video lecture is for Paella globosa part 2. पार्ट 2 में हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाइला ग्लोबोसा है उसमें हम एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे. तो पाइला का जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होती है माउथ एंड एनस से, बिगिंस विद माउथ एंड टर्मिनेटिंग एट एनस. तो एंटायर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट जो होती है इसमें बकल कैविटी एंड ईसोफेगस प्रेजेंट होता है. मिडगट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है. एंड हाइंडगट जो होता है उसमें हम रेक्टम पोर्शन को देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे बकल कैविटी. बकल कैविटी जो चैम्बर होता है, चैम्बर इनटू विच द माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी. तो बकल कैविटी मेन रीजन होते हैं. It is lined by the cuticle and surrounded by a large, thick-walled, highly muscular, pear-shaped structure, buccal mass. तो buccal cavity में आपको buccal mass जैसी structure नजर आती है. Mouth leads into a large cavity of buccal mass or pharynx having thick wall with several sets of muscles. तो buccal cavity आपको buccal mass जो है basically several sets of muscles का बना होता है. The entire anterior part of the cavity of buccal mass is vestibule. तो anterior cavity जो होती है ये क्या होती है? Vestibule कहलाती है. अभी हम डायग्राम में देखेंगे. Behind the vestibule are 2 jaws hanging from the roof of the buccal mass. यहाँ पे आप देख सकते हैं बकल मास जो है, यहाँ पे आपको मसल्स नजर आ रही हैं. पोस्टीरियर डॉर्सल लेटरल मसल्स, मीडियन डॉर्सल मसल्स, एंटीरियर डॉर्सल लेटरल मसल्स. ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पे बकल मास जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. तो बकल मास इज द माउथ लीड्स इनटू ए लार्ज कैविटी, बकल मास और फेरिंग्स. इसके बाद में आप देखेंगे कि बकल कैविटी जो होती है वो फर्दर फेरिंग्स में लीड करती है. एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ बकल कैविटी इज वेस्टिब्यूल. ये यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, माउथ जो है ये आपका फर्दर बकल कैविटी, और बकल कैविटी में आपको वेस्टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आती है. Behind the jaw is a large buccal cavity. On the floor of the buccal cavity is a large elevation called odontophores. ठीक है, इसके अलावा बकल कैविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, रेड्यूला. रेड्यूला इज प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स. रेड्यूला यहाँ पे प्रेजेंट होता है. बकल मस्कुलेचर जो होता है इसमें काफी टाइप की मसल्स आपको देखने को मिलती हैं. तो माउथ जो होता है वो फर्दर बकल कैविटी में वेस्टिब्यूल को लीड करता है. ये यहाँ पे डायग्राम में नाम लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज माउथ जो है ये जिस कैविटी में ओपन होता है दिस इज नॉन एज वेस्टिब्यूल. Buccal cavity is regionated into anterior tubular pod called vestibule and a posterior pod. ठीक है, तो anterior posterior limit जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक जॉ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, ब्लैक कलर की जो है स्ट्रक्चर जॉ नजर आता है. तो जॉ की वजह से जो बकल कैविटी होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एंटीरियर जो है वेस्टिब्यूल कहलाता है एंड पोस्टीरियर जो होता है ये सबलिंगुअल कैविटी कहलाती है. इसके बाद में हम देखेंगे ओडेंटोफोर. ठीक है, आप इसी डायग्राम में देखेंगे ओडेंटोफोर जो होता है ये फ्लोर पे प्रेजेंट होता है और टंग जैसा इसका बिहेवियर होता है, टंग मास भी कहते हैं इसे. ठीक है, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर सुपीरियर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और लेटरल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. एंटीरियरली द ओडेंटोफोर फॉर्म्स ए स्मॉल प्रोसेस कॉल्ड सब रेड्यूलर ऑर्गन और सबलिंगुअल कैविटी. इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रेड्यूला. रेड्यूला जो होता है ये बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है और लिंगुअल रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है. रेड्यूला जो होता है रेड्यूलर सैक में प्रेजेंट होता है. रेड्यूला लाइज इन अ डेलिकेट एंड इलास्टिक सब रेड्यूलर मेम्ब्रेन. तो रेड्यूला आपको नजर आ रहा है, रेड्यूलर सैक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और रेड्यूलर सेक जो होता है या रेड्यूला जो है ये कार्टिलेज के थ्रू कवर्ड रहता है. यहाँ पे अब लेटरल कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड ट्रांसवर्स लेटरल कार्टिलेज जो थे यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके अलावा ट्रांसवर्स मसल्स प्रेजेंट है. तो रेड्यूला की जो स्ट्रक्चर होती है ये बेसिकली मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, रेड्यूलर मेम्ब्रेन. तो रेड्यूला जो होता है ये टीथ कंटेनिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें आप देख सकते हैं
यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड्यूला फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 7 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 1 सेंट्रल होता है, 2 लेटरल होते हैं एंड 2 मार्जिनल टीथ्स कहलाते हैं। तो 1 मीडियन और सेंट्रल टीथ, 2 लेटरल टीथ, 2 इनर मार्जिनल एंड 2 आउटर मार्जिनल टीथ प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड। रेड्यूला बेसिकली कटिंग जो होता है, मैस्टिकेशन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो इसकी जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं चेन्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे चेन्स ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होती है जो कि रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स की हेल्प से होता है। रेगुलर यूज जो होता है, अगर रेगुलर जो होता है वो रेगुलर यूज करते हैं तो इसके टीथ जो होते हैं ये गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर वापस से नए टीथ भी इसमें जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका नेक्स्ट पार्ट होता है ईसोफेगस। बकल मास लीड्स इनटू लॉन्ग नैरो ईसोफेगस फ्रॉम नियर द ओरिजिन ऑफ ईसोफेगस के अगर हम पास में देखते हैं, यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखेंगे। यस, यहाँ पे आप देखेंगे ईसोफेगस, ईसोफिगल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस में ईसोफेगल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो ईसोफेगस में होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज स्टमक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होती हैं वो स्टमक होती हैं। स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कार्डियक चैम्बर और पाइलोरिक चैम्बर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है, फ्रॉम विच इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस। और इसके आगे का जो पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का जो पोर्शन होता है, जहाँ पे जो इनका जॉइंट पोर्शन होता है वहाँ पे सीकम प्रेजेंट होता है। सीकम एक ब्लाइंड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होती है इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। 2.5 to 3 कॉइल्स में ये प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपका विसरल ऑर्गन्स होते हैं ये सारे आपके शेल के कॉइल्स में प्रेजेंट है। रेक्टम इज द लास्ट पोर्शन जो कि एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 2 salivary glands present on the posterior part of the buccal mass। ये हमने अभी डायग्राम में देखा था। and each glands look like a branching unique mass। salivary secretion contain mucin like substance called carbohydrase enzyme। तो salivary enzymes जो होते हैं ये बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर कोन शेप्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है ये आपके लिवर और हिपेटोपेनक्रियाज, इसको हम हिपेटोपेनक्रियाज भी कहते हैं क्योंकि लिवर और पेनक्रियाज दोनों का जो कंबाइंड फंक्शन है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। स्मॉलर इन कॉन्टेक्ट with the stomach and larger extending to the apex of the spiral। 2 separate ducts arise from the 2 lobes which unite together to form a common duct। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, रिजॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, लाइम सेल्स होती हैं। सिक्रेटरी सेल्स जो है वो सेल्यूलोज डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। रिजॉर्प्टिव सेल्स जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। लाइम सेल्स जो होती हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का फंक्शन करती हैं। देन ईसोफेजियल पाउच। ईसोफेजियल पाउच भी एक सिंपल पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेजियल जो पाउचेस होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक नैरो डक्ट के थ्रू जो होते हैं बकल कैविटी एंड ईसोफेगस का जो जंक्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो ईसोफेजियल पाउच जो है ये प्रोबेबली माना जाता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। अ पेयर ऑफ सिंपल राउंडेड क्रीम कलर्ड ईसोफेजियल पाउच लाइज बिलो द सलाइवरी ग्लैंड्स। देन आती हैं बकल ग्लैंड्स। बकल ग्लैंड्स जो होती हैं ये बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंडुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में ये फंक्शन करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पाइला जो है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की काफ़ी अच्छी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फिर फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फूड एंड फीडिंग। पाइला जो है ये
सेक्युलेंट प्लांट्स जैसे कि वेलिसिनेरिया पिस्टिया, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको लेते हैं। इसके अलावा ये डेड ऑर्गेनिमल्स को भी फीड करते हैं। फीडिंग एंड इंजेक्शन ऑफ द फूड में आ जाता है कि फूड इज टेकन इनटू द बकल कैविटी बाय चेन्स ऑफ मूवमेंट। ये हमने अभी देखा कि रेडुला की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे चेन्स ऑफ मूवमेंट होती है जिससे फीडिंग होती है और इंजेक्शन होता है। ये जो मूवमेंट होती है स्फिंक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स के थ्रू होती है। दिस द फूड इज कट एंड मैस्टिकेटेड इनसाइड द बकल कैविटी। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इसमें सिक्रेशन डालती हैं। इसके अलावा और भी जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं लाइक बकल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसोफेजियल पाउचेस प्रेजेंट हैं। ये ग्लैंड्स के सिक्रेशन की वजह से यहाँ पे आपके जो भी फूड मटेरियल होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, तो ये उनको डाइजेस्ट करती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन ऑल्सो अकर्स इंट्रासेलुलर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है ये आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड और इंटेस्टाइन दोनों के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो डाइजेशन का एब्जॉर्प्टिव फूड जो होते हैं वो इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों के थ्रू किए जाते हैं। So this is all about the digestive system of pila. So thank you.